GFS डेवलपर्स रियल एस्टेट की दुनिया में, पाकिस्तान की रियल एस्टेट की मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम है। मुझे दो तीन चीज़ें जो है बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं सेवन वंडर के प्रोजेक्ट में। लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप में तैयब इजाज़त। उम्मीद करता हूँ लोग खैर वाफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लिखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर करेंगे। भाई का एक सवाल है सेवन वंडर के हवाले से। वो सवाल उनका था कि सेवन वंडर प्रोजेक्ट आपको कैसा लगता है। देखिए, सेवन वंडर प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, सेवन वंडर प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के इर्द गिर्द बन रहा है। इसकी दो तीन चीज़ें मुझे बड़ी जो है ज़बरदस्त लगती हैं। कौन कौन सी? एक तो जो बैक एंड पे डेवलपर्स हैं वो GFS डेवलपर्स हैं। और GFS डेवलपर्स रियल एस्टेट की दुनिया में, पाकिस्तान की रियल एस्टेट की मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम है। ऑलरेडी इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं डिलीवर्ड हैं। GFS बिल्डर्स को डिफ़ाइन करने के लिए बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती मार्केट में कि जी कौन कौन से इसके प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से नहीं हैं। ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एक बहुत बड़ी कंपनी है। अभी PSL के मैचेस आपने देखे हैं, पाकिस्तान के मैचेस देखे, इंटरनेशनल मैचेस देखे, आपको ज़्यादातर जो है GFS बिल्डर्स ही आपको नज़र आएंगे इसके स्पॉन्सरशिप में, और मेजर स्पॉन्सर में नज़र आएंगे। मतलब ग्रुप तो बहुत तकड़ा है। अच्छा, हम बात करते हैं सेवन वंडर की। वैसे बात करते हैं सेवन वंडर की। पहले कनेक्टिविटी की बात करें तो पहले NOC का इशू था, लेकिन रिसेंटली इन्होंने जो एक नया ऑलरेडी एक ओल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट था उसको अपने माप में मर्ज किया है, जिसमें अभी क्लेम ये किया जा रहा है कि उनका NOC अप्रूव था, तो वही NOC जो है ये कंसिडर कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। मुझे दो तीन चीज़ें जो है बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं सेवन वंडर के प्रोजेक्ट में। लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। इस वक्त जो CPEC रूट ऑलरेडी कंप्लीट जो है हो रहा है, और जैसे ये सेवन वंडर की लोकेशन मेन CPEC रूट के ऊपर है, बिल्कुल साथ नोवा सिटी, एक साइड पे CPEC रूट पे नोवा सिटी, दूसरी साइड पे सेवन वंडर। और जो कमर्शियल के बेसिकली प्लॉट्स हैं, जहाँ तक हमारी तहकीक है, जो मेन रोड के प्लॉट्स हैं, कमर्शियल जो प्लॉट्स इन्होंने आगे देने हैं, वहाँ पे लैंड इनके पास मौजूद है। जहाँ तक हमारी रिसर्च है कि सेवन वंडर के जो इनकी GFS के जो जितने भी लैंड, इनकी लैंड की लिटिगेशन सारी ख़त्म है, कोई लिटिगेशन में नहीं है इस वक्त ये, और इनकी लैंड एक्वायरिंग बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ये लोकेशन के बेंचमार्क मुझे वही लग रहे हैं कि आज से पहले 2006-07 में जब आप मोटरवे M1 से आते थे ना पिंडी इस्लामाबाद की तरफ, तो राइट साइड पे जो बिल्कुल एक मोटरवे भी कहूँ, उस वक्त तो मोटरवे पूरा स्टैब्लिश नहीं था। बुरहान के बाद मोटरवे स्टार्ट होता था, उससे पहले तो GT रोड ही था। तो इस पर्टिकुलर पट्टी पे जो लगता था कि जी ये तो बिल्कुल वीरान जगह, यहाँ पे किसने क्या प्लॉट लेने हैं, वहाँ पे उस वक्त कुछ नई नई सोसाइटीज़ आई थी और बहुत माइनस में भी फाइल्स रही होंगी। एक कनाल की फ़ाइल 6 लाख रुपए की थी, तो क्या उसकी वर्थ होगी इस वक्त। लेकिन आज वही फ़ाइल 2.5 करोड़ पे की, और मुमताज़ सिटी उस जगह का नाम है, जिससे बहुत साल पहले लोग कहते थे ये बैरन लैंड है, यहाँ पे किसने आना है, यहाँ पे कौन आके स्टैब्लिश होगा। और अब देखें कि कितना ज़्यादा फुटफॉल वहाँ पे बढ़ गया है। तो डेफिनेटली ओवर द टाइम 10-12 सालों में पूरा एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया है। अब यही लोकेशन के बेंचमार्क्स मुझे जो है वहाँ पे नज़र आते हैं, जो कि बिल्कुल सेवन वंडर के साथ CPEC रूट के साथ लगते हैं। और अभी वहाँ पे लोग कहते हैं यहाँ पे किसने आना है। लेकिन आने वाले साल में लेट सपोज हम 10 साल बाद कंसिडर करें, तो 10 से 12 साल बाद भी अगर ह्यूज सैचुरेशन वहाँ पे नज़र आती है, तो मैं ये समझता हूँ कि सेवन वंडर की इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब सेवन वंडर की इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे लोगों ने फाइलें उठाई हुई मार्केट में जी कि हमने फाइल मिल गई बड़े अच्छे प्राइसेस पे, अब हम इनको बेच देंगे। ऐसी सेवन वंडर की कोई खास मार्केट GFS की नहीं है। सेवन वंडर की इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको बेहतर साबित हो कि अगर आज आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन द लॉन्गर रन 3-4 साल 5 साल का आपका पेमेंट प्लान है, उसके बाद भी 2-3 साल 4 साल आपको मजीद वेट करना पड़ेगा एक प्रॉपर फुटफॉल वहाँ पे इस्टेब्लिश होने के लिए। एक बात जहाँ पे मैंने इतनी अच्छी बातें बता दी, वहाँ एक बात भी ज़रूर है कि इस वक्त GFS की जानिब से हमें सेवन वंडर की साइड पे कोई खास डेवलपमेंट होती भी नज़र नहीं आ रही। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे वहाँ पे गया था तो मुझे वो कॉलोनी ज़्यादा और हाउसिंग प्रोजेक्ट कम लगा था, क्योंकि डेवलपमेंट वहाँ पे बहुत कम थी। थोड़े बहुत घर बन रहे थे, साइट ऑफिस वगैरह था। लेकिन अभी सेवन वंडर को GFS को बहुत ज़्यादा काम करना है अपनी डेवलपमेंट पे, और डेवलपमेंट की जो स्पीड होगी वो आने वाले टाइम पे मार्केट के रेट्स को डिटरमिन करेगी। लेकिन सेवन वंडर प्रोजेक्ट इन द लॉन्गर रन एक अच्छा प्रोजेक्ट है, सस्टेनेबल है, हौसला करने वाला प्रोजेक्ट है, सस्ता प्रोजेक्ट है। बहुत कम पैसों पे आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स, बहुत कम पैसों पे कमर्शियल प्लॉट्स ऑफर हो रहे हैं। लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। ओवरऑल जो बिल्डर्स हैं उनमें बहुत जान है, और इन द लॉन्गर रन इसको कैरी ऑन किया जा सकता है। जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की और 6 महीने साल बाद ही दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, मैं ये समझूंगा कि GFS उनके लिए नहीं है। क्योंकि इस पर्टिकुलर नीश में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो फिर आपको कम से कम 7-8 साल या 10 साल का एक टाइम प्लान, एक पेमेंट प्लान, एक टाइम प्लान, एक सिनेरियो जो है आपको मद्देनजर ज़रूर रखना है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।